ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 मार्च 2007 की अव्यक्त मुरली। आज की मुरली का टाइटल है सपूत बन अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। आज की मुरली से 4 क्वेश्चन। नंबर 1, भाग्य की रेखा स्वयं बाप ने किस कलम से खींची है? नंबर 2, अभी एक राज एक धर्म का अर्थ क्या है? नंबर 3, आप सबने जन्मते ही बाप दादा से क्या वायदा किया था? लास्ट, ज्ञान का अर्थ क्या है? तो सुनते हैं प्यारे बाबा की आज की मुरली। बाबा ने कहा आत्मा के साथ साथ माया का राज तो नहीं चल रहा है मेरे ऊपर, दोनों का राज साथ साथ तो नहीं चल रहा, कभी अपना राज, कभी आत्मा का और कभी माया का। तो सुनते हैं 31 मार्च 7 की अव्यक्त मुरली। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के भाग्य की रेखाएं देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की रेखा चमक रही है। नैनों में रूहानियत के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा दिखाई दे रही है। होठों में रूहानी मुस्कुराहट देख रहे हैं। वाह वाह, क्या चित्रण बाबा ने किया। हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा दिखाई दे रही है। हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। ध्यान से, रहनों में रूहानियत के भाग्य की रेखा, मुख में श्रेष्ठ वाणी के भाग्य की रेखा, होठों में रूहानी मुस्कुराहट की रेखा और हाथों में सर्व परमात्म खजाने की रेखा और हर याद के कदम में पद्मों की रेखा देख रहे हैं। कितना सुंदर बाबा ने चित्रण किया। फिर आगे भी सुनिए, हर एक के हृदय में बाप के लव में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर एक बच्चा अनुभव कर रहा है, क्योंकि ये भाग्य की रेखाएं स्वयं, अब बड़े ध्यान से सुनना क्या बाबा कह रहे, ये भाग्य की रेखाएं स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म में कलम से खींची है। स्वयं बाप ने हर एक के श्रेष्ठ कर्म के कलम से खींची। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो अविनाशी है, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, लेकिन अनेक जन्मों की अविनाशी भाग्य रेखाएं हैं। अविनाशी बाप है और अविनाशी भाग्य की रेखाएं। इस समय श्रेष्ठ कर्म के आधार पर सर्व रेखाएं प्राप्त होती। इस समय का पुरुषार्थ अनेक जन्म की प्रालब्ध बना देता है। बाप दादा सभी बच्चों के इस समय भी जो प्रालब्ध अनेक जन्म मिलनी है, वह इस जन्म में पुरुषार्थ की प्रालब्ध की प्राप्ति अभी देखना चाहते हैं। सिर्फ भविष्य नहीं, लेकिन अभी भी ये सब रेखाएं सदा अनुभव में आए, क्योंकि अभी के दिव्य संस्कार आपका नया संसार बना रहा है। तो चेक करो, चेक करना आता है ना? स्वयं ही स्वयं के चेकर बनो। तो सर्व भाग्य की रेखाएं अभी भी अनुभव होती हैं। ऐसे तो नहीं समझते हो कि प्रारब्ध अंत में दिखाई देगी। प्राप्ति भी अब है, तो प्रारब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य संसार के संस्कार अभी प्रत्यक्ष जीवन में अनुभव होना है। तो क्या चेक करो, भविष्य संसार के संस्कारों का गायन करते हो कि भविष्य संसार में एक राज होगा? याद है ना? वह संसार कितने बार उस संसार में राज्य किया है, याद है? कि याद दिलाने में याद दिलाने से याद आता है, क्या थे वह स्मृति में है ना? लेकिन वही यही संस्कार अभी के जीवन में प्रत्यक्ष रूप में है। तो चेक करो, अभी भी मन से बुद्धि से संबंध संपर्क में जीवन में एक राज्य है। वह कभी कभी आत्मा के राज्य के साथ साथ माया का राज्य भी तो नहीं है।
जैसे भविष्य प्रारब्ध में एक ही राज्य है, दो नहीं है, तो अभी भी दो राज्य तो नहीं है। जैसे भविष्य राज्य में एक राज्य के साथ एक धर्म है, वह धर्म कौन सा है? संपूर्ण पवित्रता की धारणा का धर्म। तो अभी चेक करो कि पवित्रता संपूर्ण है। स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान नहीं। पवित्रता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में एक ही धारणा संपूर्ण पवित्रता की हो। ब्रह्मचारी हो, अपनी चेकिंग करने आती है। जिसको अपनी चेकिंग करनी आती है वह हाथ उठाओ। आती है और करते भी हो। करते हैं, करते हैं। टीचर्स को आता है, डबल फॉरेनर्स को आता है। क्यों? अभी की पवित्रता के कारण आपके जड़ चित्र से भी पवित्रता की मांग करते हैं। पवित्रता अर्थात एक धर्म अब की स्थापना है जो भविष्य में भी चलती है। ऐसे ही भविष्य का क्या गायन है? एक राज्य, एक धर्म और साथ में सदा सुख शांति संपत्ति, अखंड सुख, अखंड शांति, अखंड संपत्ति। तो अब के आपके स्वराज्य के जीवन में यह वह है विश्वराज और इस समय है स्वराज्य। तो चेक करो, अविनाशी सुख, परमात्म सुख अविनाशी अनुभव होता है। ऐसे तो नहीं कोई साधन व कोई सल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं होता। कभी दुख की लहर किसी भी कारण से अनुभव में नहीं आनी चाहिए। कोई नाम मान शान के आधार पर तो सुख अनुभव नहीं होता है। क्यों? यह नाम मान शान साधन सल्वेशन यह स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं। तो विनाशी आधार से अविनाशी सुख नहीं मिलता। चेक करते जाओ, अभी भी सुनते भी जाओ और अपने में चेक भी करते जाओ, तो पता पड़ेगा कि अब के संस्कार और भविष्य संसार की प्रारब्ध में कितना अंतर है। आप सबने जन्मते ही बाप दादा से वायदा किया है। याद है वायदा? है याद वायदा कि भूल गया है? यही वायदा किया कि हम सभी बाप के साथी बन विश्व कल्याणकारी बन नया सुख शांति में संसार बनाने वाले हैं। याद है? याद है अपना वायदा? है याद? हाथ उठाओ। पीछे वाले भी उठा रहे हैं, यहां भी उठा रहे हैं। पक्का वायदा है या थोड़ा गड़बड़ हो जाती है? नया संसार परमात्म संस्कार के आधार से बनाने वाले हैं। तो सिर्फ अभी पुरुषार्थ नहीं करना, लेकिन पुरुषार्थ की प्रारब्ध भी अभी अनुभव करनी। सुख के साथ शांति को भी चेक करो। अशांत सर्कमस्टांसेज, अशांत वायुमंडल, उसमें भी आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो। शांत वायुमंडल है, उसमें अपने शांति अनुभव की है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपका वायदा है अशांति को शांति में परिवर्तन करने वाले। तो चेक करो, कर रहे हैं ना चेक? परिवर्तक हो, परवश तो नहीं होना, परिवर्तक होना। परिवर्तक कभी परवश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से संपत्ति, अखुट संपत्ति, ये स्वराज अधिकारी की क्या है? ज्ञान, गुण और शक्तियां स्वराज अधिकारी की संपत्तियां यह हैं। तो चेक करो, ज्ञान के सारे विस्तार के सार को स्पष्ट जान गए हो ना? ज्ञान का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ भाषण किया, कोर्स कराया। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो हर संकल्प, हर कर्म, बोल, ज्ञान अर्थात समझदार, नॉलेजफुल बन के करते हो। सर्वगुण प्रैक्टिकल जीवन में इमर्ज रहते हैं।
सर्व हैं व यथाशक्ति। इसी प्रकार सर्वशक्तियां आपका टाइटल है। मास्टर सर्वशक्तिवान शक्तिवान नहीं, तो सर्वशक्तियां संपन्न हैं। और दूसरी बात, सर्वशक्तियां समय पर कार्य करती हैं, समय पर हाजिर होती हैं। या समय बीत जाता है फिर याद आता है, तो चेक करो तीनों ही बातें, एक राज, एक धर्म और अविनाशी सुख शांति संपत्ति। क्योंकि नए संसार में यह बातें जो अभी स्वराज्य के समय का अनुभव है वह नहीं हो सकेगा। अभी इन सभी बातों का अनुभव कर सकते हो। अभी से संस्कार इमर्ज होंगे तब अनेक जन्म प्रारब्ध के रूप में चलेंगे। ऐसे तो नहीं समझते कि धारण कर रहे हैं, हो जाएगा, अंत तक हो ही जाएगा। बाप दादा ने पहले से ही इशारा दे दिया कि बहुत काल का अभी का अभ्यास बहुत काल की प्राप्ति का आधार है। अंत में हो जाएगा नहीं सोचना, हो जाएगा नहीं, होना ही है। क्यों? अधिकारी नहीं बन सकते। अधीन बन जाते तो अनेक जन्म कैसे होंगे। इसलिए बाप दादा अभी चारों ओर के बच्चों को बार बार इशारा दे रहे हैं कि अभी समय की रफ्तार तीव्र गति में जा रही। इसलिए सभी बच्चों को अभी सिर्फ पुरुषार्थी नहीं बनना, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी बन पुरुषार्थ की प्रारब्ध का अभी बहुत काल से अनुभव करना है। तीव्र पुरुषार्थ की निशानियां बाप दादा ने पहले भी सुनाई। तीव्र पुरुषार्थी सदा मास्टर दाता होगा, लेवता नहीं, देवता, देने वाला। यह हो तो मेरा पुरुषार्थ हो, यह करे तो मैं भी करूं, यह बदले तो मैं भी बदलूं, यह बदले तो यह करे। यह दातापन की निशानी नहीं है। कोई करे ना करे लेकिन मैं बाप दादा समान करूं। ब्रह्मा बाप समान भी साकार में भी देखा। बच्चे करे तो मैं करूं कभी नहीं कहा, मैं करके बच्चों को कराऊं। दूसरी निशानी है तीव्र पुरुषार्थी की सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस चाहिए। इसकी बाप दादा, हाँ, फिर बाबा ने कहा बाप दादा ने देखा कि निर्माण अर्थात सेवा के क्षेत्र में आजकल भी अच्छे उमंग उत्साह से नए नए प्लान बना रहे हैं। इसकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद प्यार के पत्र और साथ में जो भी साइंस के साधन है उन्हों द्वारा याद प्यार बाप दादा के पास पहुंच गई। अपने दिल का समाचार भी बहुत बच्चे लिखते हैं, रूहान में भी सुनाते हैं। बाप दादा उन सभी बच्चों को रेस्पॉन्ड दे रहे हैं कि सदा सच्ची दिल पर साहिब राजी। दिल की दुआएं और दिल का दुलार बाप दादा का विशेष उन आत्माओं के प्रति। चारों ओर के जो भी समाचार देते हैं सभी अच्छे अच्छे उमंग उत्साह के प्लान जो भी बनाए हैं उसकी बाप दादा मुबारक भी दे रहे हैं और वरदान भी दे रहे हैं, बढ़ते चलो बढ़ाते चलो। चारों ओर के बाप दादा के कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा सभी बच्चों को हिम्मत और उमंग उत्साह की मुबारक दे रहे हैं। आगे तीव्र पुरुषार्थी बनने की बैलेंस की पद्मा पदम ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। सभी के भाग्य का तारा सदा चमकता रहे, औरों का भाग्य बनवाते रहे, इसकी भी दुआएं देते रहे। चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर सुन भी रहे, देख भी रहे और बाप दादा भी सभी चारों ओर के दूर बैठे बच्चों को देख देख खुश हो रहे। देखते रहो और मधुबन की शोभा सदा बढ़ाते रहो। तो सभी बच्चों को दिल की दुआओं के साथ नमस्ते। आज का अव्यक्त ज्ञान मोती सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। अगर बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है तो ऊपर जो कॉर्नर में शो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें।